आपका आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल पे अपनी बात रखने का। एजेंडा विहीन, विषय विहीन और इन सब के साथ साथ दिशा विहीन जो इंडिया अलायंस है, इट इज एज गुड एज ए सिंकिंग शिप। ये एक डूबते जहाज की तरह है। ना ये आगे चल रहा है, ना ये पीछे आ रहा, ना ये दाएं चल रहा, ना ये बाएं चल रहा है। ये सिर्फ खड़ा हुआ मीडिया और सोशल मीडिया में अपने एंटिक्स और एडवेंचर करके पब्लिक ओपिनियन को, लोगों को एंगेज करने की कोशिश कर रहा है। मैं अपनी क्या बात करूं, लेकिन भारत के जनमानस को उम्मीद थी कि ये एक पैन इंडिया कार्यक्रम, एक प्रोग्राम लेके आएंगे, एक पैन इंडिया, एक घोषणा पत्र। राहुल गांधी तो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं ना, उनकी यात्रा तो चल रही है। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अगर इंडिया अलायंस है, अगर चुनाव को तकरीबन 30 से 40 दिन रह गए हैं, तो इनको जो एक्टिविटी करनी चाहिए वो एज इंडिया अलायंस करनी चाहिए, ना कि एक इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे करनी चाहिए। तो ये एक नया मुजस्मा है, ये एक नया एक कन्फ्यूजन है, हाउस ऑफ कन्फ्यूजन है, जिसका कभी भी कोई रिजल्ट नहीं आएगा। जहां तक धर्म की बात उमर अब्दुल्ला साहब ने की, बड़े अफसोस की बात है, बड़ा चिंताजनक है जो उनका बयान है। हाँ, जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात करें कि सबसे पहले धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, खिता के नाम पे अगर किसी ने बंटवारा या अगर इंतशार पैदा करने की कोशिश की, तो वो अगर उमर अब्दुल्ला साहब पहले अपने गिरबान में डाल के देखे तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टार्ट, इंसेप्शन ही, जिसका नाम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, और पहले रीडिंग रूम पार्टी, फिर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, और जिसका मेन जो विषय था कि मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट और राजा हिंदू, जो इस तरीके का बैच, इस तरीके का ग्रुप, और एक प्योरली कम्युनल स्ट्राइक 1931 का प्योरली एक सांप्रदायिक दंगा, और उस दंगे को आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस मार्टियर्स डे, शहीदी दिवस के नाम पे, जुमे शहीदा के नाम से आजकल बनाती रही। और उसके अलावा भी उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 10 साल बीजेपी हुकूमत कर चुके, और अब अभी भी बीजेपी को धर्म का सहारा लेना पड़ रहा है। देखें अबू जी, राम मंदिर के नाम पे हर पॉलिटिकल पार्टी ने, और विशेषकर दिल्ली में जो हुकूमत में रहे, आज तक धर्म की राजनीति करने का इनको मौका मिला। लेकिन पहली बारी ये एक 500 वर्ष में देखने को मिल रहा है कि एक मंदिर या एक मस्जिद से कोई धर्म मजबूत या कमजोर नहीं होगा। आज मंदिर भी बन रहा है और मस्जिद भी बन रही है, दोनों बनने। तो ये एक कहीं ना कहीं रिसरेक्शन है कि हम राजनीति नहीं, हम प्रैक्टिकली जिसे कहते हैं जमीनी सतह पे काम करना चाहते हैं। भगवान राम का जो मैसेज है वो यूनिवर्सल है, हर धर्म के लिए, हर पंथ के लिए, हर खिता के लिए, हर क्षेत्र के लिए। सहनशीलता, आपसी प्रेम, भाईचारा और मर्यादा, जो उनका कैरेक्टर, जो उनका चरित्र, वो दुनिया के लिए एक रोल मॉडल है। तो उस पर भी एक तंज कसना और उसको राजनीतिक टिंजेस से अगर देने की बात है तो बड़ा अफसोस है, बड़ा चिंताजनक है। और उमेश तलाशी, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बिना हवा वाला गुब्बारा, जो फिर दोबारा हवा में एक नए जिसे कहते हैं एक नई एक उड़ान भरने की एक सिर्फ सपने ले रहा है, लेकिन सिर्फ सपने ही ले सकता, आगे कुछ ले नहीं सकता। चूंकि इनका जो असली चेहरा है वो जम्मू कश्मीर के लोगों की नजर में, उनके पब्लिक ग्लियर में आ चुका है। सिवाय सब्ज बाग देने, सिवाय झूठे वादे, सिवाय लोगों को बांटने की राजनीति करने के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस कर नहीं पाई है। जम्मू कश्मीर ने जो पिछले 7 दशकों में देखा है, बहुत सा मेजर। उमेश तलाशी जी, आप बीच में जवाब दे सकते हैं पठानिया जी का, अगर जवाब आपको देना है तो आप जवाब दे सकते हैं। कांग्रेस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की दमनकारी नीतियों का नतीजा है कि जम्मू कौन कर रहा है, ये हिंदुस्तान भली भांति जानता है। कौन धर्म के नाम पे सियासत करता है, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है। तो इनको हमें नहीं बताने की जरूरत है। सेक्युलरिज्म का नारा हमारा शुरू से रहा है, सेक्युलरिज्म के नारे पे ही हम चलते आ रहे हैं।